मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 40 नंबर के गाथा पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का अभी प्रवचन सुना। उसमें अभी और भी विषय चलेगा। उसमें जो पॉइंट आए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले गाथा का पाठ करते हैं। जो जिय हे उलहे विबिहि जगु बहु बेहु जणी, लिंगतय परिमंडयउ सो परमपुहवे। कर्म कारण प्राप्त कर बहुविध जगत पैदा करे, त्रयलिंग मंडित जीव वह परमात्मा शाश्वत रे। परमात्मा कहाँ है और कौन है परमात्मा, है ना। इसकी विभिन्न कोणों से, विभिन्न रीति से आचार्य योगेंद्र देव इसकी अपने सामने सूत्र दर सूत्र ये चर्चा करते आ रहे हैं। इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि आगे यानी इस सूत्र में जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से त्रस स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है। दूसरे कोई ब्रह्मादिक जगत करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो क्या शैली है। इधर से अपन जरा इस उत्थानिका को पीछे से देखते हैं। यहाँ सिद्ध ये करना है कि कोई ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश या जो कोई भी नाम लेकर के कोई ईश्वर जगत का करता है, ऐसा नहीं है, इसका यहाँ निषेध करते हैं। तो ये जो जगत में अनेक प्रकार के मनुष्य, त्रियंच आदि, त्रस स्थावर आदि जीव, उसमें भी पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आदि ये सब जो दिखाई दे रहा है, और इनके प्रति समय अनेक प्रकार के विकारी भावों का परिणमन चल रहा है, उसके अनुरूप देह की चेष्टाएं दिखती हैं, वो सब का कर्ता कौन है? ये प्रश्न आ गया ना। यहाँ से चलती है बात वापस रिवर्स में।
यहाँ सिद्ध ये करना है कि ब्रह्मादिक आदि किसी नाम से भी पुकारे जाने वाला कोई ईश्वर वो इस जगत का कर्ता नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन हमको ये भी बताइए कि ये जो अनेक प्रकार के जीव, त्रियंच, नरक, मनुष्य, पशु, वो न देव आदि, ये गतियों में जो जीव हैं, अनेक प्रकार के त्रस स्थावर प्रकार के जीव हैं, उनके 3 लिंग नाम वेद हैं और फिर उनकी परिणति में होते विकारी भाव हैं और उसके अनुरूप होती देह की उनकी चेष्टाओं में अनेक अनेक प्रकार विध विध प्रकार दिखाई दे रहा है। ये कौन कर रहा है? क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है ना, सामान्यतया जैन दर्शन के सिवाय ये बात कही जाती है कि ईश्वर करता है, वो ही कराता है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, ईश्वर ने कराया, ऐसा मानते हैं लोग। तो ये नहीं है, फिर क्या है ये सब बनाव बन कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है ना। आप अभी बाहर चलें, अपन सब लोग स्वाध्याय के बाद बाहर कोई किसी का झगड़ा हो रहा हो तो अपन उस झगड़े को देखें तो सबके अलग अलग परिणाम, अलग अलग चेष्टाएं क्यों हैं? होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं अभी बताना परमात्मा है, लेकिन जगत की स्थिति बताकर उसमें परमात्मा दिखाना है, इसलिए अपन रिवर्स में चलते हैं वापस। तो ये कोई ब्रह्मा आदि ईश्वर नाम से कहा जाने वाला, पुकारा जाने वाला कोई जगत का कर्ता नहीं है। तो जगत को उत्पन्न कौन करता है? अब ये बात आ गई ना, उत्पन्न माने ये जगत में ये सारे कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान स्वभावी जीव परमात्म तत्व है उसे भूलकर जो अपनी परिणति में विकारी भाव करता है, उस विकारी भाव के निमित्त से कर्म बंधन होता है और कर्म के जो बंधन हुआ उसके उदय रूप होने पर उसके निमित्त से अनेक प्रकार के संयोग जगत में दिखाई पड़ते हैं। जीव को त्रस स्थावर आदि गति नाम कर्म का बंध, उसके वेद स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग रूप जो वेद है वो भी उन निमित्त से मिले हुए जो कर्म है ना, उनके उदय के निमित्त से मिलते हैं और वही जगत में विविधताएं अपने को दिखाई देती हैं और उन विविधताओं के रूप संयोग से जब जीव जुड़ता है तो विकारी भाव करता हुआ उसके अनुरूप शरीर की चेष्टाएं दिखाई देती हैं। तो अब देखो, अब सीधा पढ़ते हैं। जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से, अब ज्ञानावरणादि कर्म कहाँ से आए उसकी भी चर्चा अपन ने की कि इसने अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को भूलकर अपनी परिणति में विकार रूप परिणमन करते, यानी विकार रूप परिणमन का अपराध करने से इसको जो कर्मों का बंध हुआ उसके उदय में, उसके उदय के निमित्त से, इसका नाम हो गया ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से। 8 कर्म आ गए इसमें। त्रस स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है। ये जो जगत में इस प्रकार विविध विविध भावों और विविध विविध चेष्टाओं में दिखाई देने वाला जो जीव है वह तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी जीव, वही परमात्मा है, वहाँ पहचानना है। ये चर्चा इस गाथा में है। देखो अन्वयार देखते हैं। जो आत्मा ज्ञानावरणादि कर्म रूप कारणों को प्राप्त कर पाकर अनेक प्रकार के जगत को जनयति पैदा करता है, अर्थात कर्म के निमित्त से
त्रस स्थावर रूप अनेक जन्म धरता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग इन 3 चिन्हों कर सहित हुआ। वही देखो क्या शैली है, वही शुद्ध निश्चय से परमात्मा है। ये सब भाव बन रहे हैं, ये जो कर्मों का निमित्त पना और उसके निमित्त के कर्मों के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के शरीर आदि का, लिंग आदि का संयोग है, ये सब जीव का व्यवहार स्वरूप है। लेकिन ये जीव का व्यवहार स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, उससे भिन्न शुद्ध निश्चय नय से जीव तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी जो वहाँ तिष्ठ रहा है, जो वहाँ अपनी एक रूपता से विद्यमान विराजमान है, वही परमात्मा है। ये यहाँ कहा, टीका भी इसकी बहुत अच्छी है। देखो टीका में अर्थात से शुरू किया। देखो अर्थात अशुद्ध पने को परिणित हुआ जगत में भटकता है। इसको मिलाना कहाँ से? यहाँ से। जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से त्रस स्थावर जन्म रूप जगत को उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है। यहाँ से मिलाओ, अर्थात अशुद्ध पने को परिणित हुआ जगत में भटकता है तो वह शुद्ध ज्ञान स्वभावी वस्तु, पवित्र और परिपूर्ण वस्तु, लेकिन स्वयं अपने अपराध से अशुद्ध पने को परिणमित होता हुआ ये जगत में भटकता है। इसलिए इसे जगत का कर्ता कहा है। ऐसे कोई ये जड़ पदार्थों का कर्ता है, ये यहाँ सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। लेकिन ये अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव स्वरूप, आनंद स्वभाव स्वरूप को भूल गया होने से इसके अशुद्ध रूप परिणमन चल रहा है। अशुद्ध रूप परिणमन माने रागादिक विकारी भावों का परिणमन चल रहा है, और रागादिक विकारी भावों के परिणमन की जो पूरी नाटक है वो इस प्रकार है कि विकारी भावों के निमित्त से कर्म का बंध, और कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार के संयोग, गति और शरीर आदि का मिलना, और उनके लक्ष्य से फिर विकारी भाव होना। इस प्रकार ये जगत का करता है। कोई जड़ पदार्थों को ये करता है ये नहीं कहना है, ध्यान रहे। और शुद्ध पने रूप परिणित हुआ विभाव यानी विकार परिणामों को हरता है, इसलिए जीव हरता है। तो 2 बात सिद्ध कर दी। जगत का कर्ता हरता कौन? कि ये जीव स्वयं, ईश्वर नहीं है ना। ये इसमें आया मतार्थ और नयार्थ आया, और शब्दार्थ तो चल ही रहा है। नयार्थ क्या आया कि ये जो जगत में अनेक प्रकार के लिंग, अनेक प्रकार के शरीर को धारण करता हुआ ये जीव है, ये व्यवहार नय का कथन है। और शुद्ध निश्चय नय से तो यह पवित्र ज्ञान आनंद स्वभावी परमात्मा है, ये निश्चय नय का कथन है। नयार्थ आया। अब मतार्थ कि जो जगत में अन्य मत में इस प्रकार की मान्यता प्रचलित है, मानी जाती है कि इस जगत का कर्ता हरता वह एक ईश्वर है, जिन्हें अनेक प्रकार की संज्ञाएं देव, है ना। ब्रह्मादिक कहा, कोई कह खुदा, कोई कह कुछ, कोई कह कुछ, अनेक प्रकार की। तो कोई एक ईश्वर जगत का कर्ता हरता है कि ना सुनो भैया, यह अशुद्ध पने को परिणित जीव शुद्ध ज्ञान स्वभावी त्रिकालिक ध्रुव रूप परिपूर्ण रहने वाला जीव स्वयं ही अपने अपराध से अशुद्ध भाव से परिणित होता हुआ जगत में भटकता है, इसलिए उसे जगत का कर्ता कहा। और वही अपने शुद्ध स्वरूप के भान रूपता से उसके भान पूर्वक शुद्ध पने से परिणित होकर विभाव
परिणामों का हर लेता है, विभाव परिणामों को दूर कर देता है। तो जगत काय से खड़ा हुआ? विभाव परिणामों से। तो जिससे जगत खड़ा होता था, ऐसे विभाव परिणामों को दूर कर देने के कारण यही जीव जगत का हर्ता है। तो जगत का कर्ता हर्ता कौन? कि ये जीव। कैसे? कि अपने अपराध से कर्ता और निर्दोष भाव से हर्ता। यह जीव ही ज्ञान डैश अज्ञान दशा से कर्ता हरता है। ज्ञान दशा से हरता, अज्ञान दशा से कर्ता। और दूसरे कोई भी हरिहरादिक कर्ता हरता नहीं है। पूर्व में जो शुद्धात्मा कहा था, वह यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध है, तो भी अनादि से संसार में ज्ञाना वर्णादि कर्म बंधकर ढका हुआ वीतराग निर्विकल्प सहजानंद अद्वितीय सुख के स्वाद को न प्राप्त करने से व्यवहार नय से त्रस और स्थावर रूप स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगादि सहित होता है। लंबी लाइन है, भाव गंभीर है इसमें। देखो कहाँ से बात आई। पूर्व में जो शुद्धात्मा कहा था, ये जो परमात्मा, पीछे बहुत चर्चा आ गई ना परमात्मा की, वही परमात्मा है। तो ये जो परमात्मा, ये अनादि अनंत अविनाशी तत्व, ज्ञान आनंद स्वभावी, स्वभाव से बेहद परिपूर्ण स्वरूपी यह भगवान आत्मा शुद्धात्म स्वरूप है। शुद्ध नय से यह शुद्ध ही है, तो भी अनादि से इस संसार दशा में ज्ञाना वर्णादि कर्म से बंधा हुआ। अनादि से इसको, अनादि से किसी जीव को अपने आत्मा का भान हो ऐसा होता नहीं, व्यवस्था नहीं जगत की। अनादि से प्रत्येक जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ ही है, और जो इस स्वरूप को जान लेता है वह इस संसार से पार हो जाता है, और जो स्वरूप को नहीं जानता वो संसार में भटकता रहता है। तो यहाँ समझना जरा, अनादि से ज्ञाना वर्णादि कर्मों का संयोग जीव को चला आया है और उससे ढक रहा है। ये जीव ढक रहा है, इसका अर्थ समझना। ये ढक रहा है, ये अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का धनी, इसका अनंत बेहद अमाप अपरिमित स्वभाव, ये क्या ढक रहा है? कि ढक नहीं रहा, इसके पर्याय में व्यक्तता अल्प है अथवा विपरीत है ना। सुख नहीं है, दुख है। चारित्र रूप शांति नहीं है, रागादि भाव हैं, ये विपरीतता है। ज्ञान दर्शन आदि जो भाव, ज्ञान दर्शन वीर्य आदि भाव, वे अपरिमित अमाप हैं, बेहद हैं, मर्यादा रहित हैं, लेकिन प्रगटता पर्याय में व्यक्तता उनकी अल्प है या विपरीत है। तो ऐसी अवस्था को कौन ने किया? कि वह अवस्था हुई तो अपनी योग्यता प्रमाण में है, और उसमें निमित्त अनादि संयोग में रहे ज्ञाना वर्णादि कर्म का उदय आदि भाव है। ठीक है, तो निमित्त को निमित्त में रखना, और परिणमन जो है वो स्वतः योग्यता प्रमाण है। ऐसे ही चश्मे से समझना बात है ना, ऐसी ही दृष्टि पूर्वक बात समझना। देखो तो क्या क्या ढक गया तो क्या नहीं प्राप्त हुआ? ढक गया ना, तो ढकने से क्या नहीं प्राप्त हुआ? कि वीत राग निर्विकल्प सहजानंद
अद्वितीय सुख का स्वाद इसे प्राप्त न हुआ। तो ये शुद्ध निश्चय से तो शुद्ध ही है, संसार अवस्था में भी शुद्ध है, अनादि संयोग कर्म का है तब भी शुद्ध है, और संयोगों से छूट जाए और निर्दोष भाव से परिणमे तब भी शुद्ध है। तो शुद्ध निश्चय से जो शुद्ध है वही जीव व्यवहार नय से इस संसार के परिभ्रमण में त्रस स्थावर रूप और स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगादि सहित होता है, इसलिए इस जगत कर्ता कहा जाता है। कहा जाता है, जगत को करता नहीं, जगत को हरता नहीं, अपनी परिणति में दोष को करता है और अपनी परिणति में निर्दोष भाव करता है। दोष करता है ये कर्तापना और निर्दोष भाव करता है ये हरतापना। देखो, अन्य कोई भी दूसरों से कल्पित परमात्मा नहीं है। एक ब्रह्मा है, एक फलाना है, एक ईश्वर है, वही इस जगत को चलाता है, पत्ता पत्ता उसके इशारे पे हिलता है, सब जीवों की डोर उसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि किसी के हाथ में हो तो फिर स्वाधीनता न रहे, और स्वाधीनता बिना ये जीव अनंते अपनी अपनी सत्ता से स्वतंत्र सिद्ध नहीं होंगे और ये जगत ही सिद्ध नहीं होगा। बहुत सारे लॉजिक हैं ऐसे। देखो, यह आत्मा ही कौन सा जो शुद्ध नय से शुद्ध है, जो शुद्ध ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण अपरिमित अनंत स्वभाव स्वरूप है, वह आत्मा ही परिणति में परमात्मा की प्राप्ति के शत्रु, जो आत्मा है तो ऐसा ही, पर व्यक्तता में परिणति में इसका परमात्म स्वरूप नहीं प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति में शत्रु कौन है? तो कहा तीन वेदों स्त्रीलिंगादि से उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जालों को देखो। ये तो निमित्त हुए, संयोग है ना, ये स्त्रीलिंगादि त्रस स्थावर रूप शरीर ये संयोग है। संयोग का निमित्त ज्ञानावरणादि कर्म है। ज्ञानावरणादि कर्म जीव के विकारी परिणाम के निमित्त से उत्पन्न होगा। ठीक है। और जब ये त्रस स्थावर रूप शरीर और यह स्त्रीलिंगादि वेद ये इनका जब फिर लक्ष्य करता है तो रागादि विकल्प जाल रूप में परिणमित होता है। तो शत्रु कौन निकला इतनी बड़ी लाइन में कि आत्मा जो स्वरूप से शुद्ध ज्ञान स्वभावी है, उसका यह जो परमात्म स्वरूप अनादि अनंत है, उसकी पर्याय में प्राप्ति का शत्रु कौन? कि ज्ञानावरणादि, अभी ऑप्शन देते हैं कौन शत्रु है, ज्ञानावरणादि कर्म या उनके निमित्त से मिले शरीर आदि, स्त्री आदि लिंग, अथवा कि अपना ही परिणति में अपराध रूपी विकल्प जाल। आ गया सामने सब मामला। तो इनका क्या रोल है? ये जो शरीर आदि संयोग में है, ज्ञानावरणादि कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्म को निमित्त रूप बताया गया है और संयोग है, इन पर ये जीव अपने स्वभाव को छोड़कर उनका लक्ष्य करता है। तो वो लक्ष्य करता है तो विभाव रूप अपराध रूप रागादि विकार उत्पन्न होता है। शत्रु तो वो है, शत्रु तो अपनी परिणति में होता अपराध रूप जो रागादि विकल्प जाल है, वह शत्रु। इस अच्छे से समझने की बात है।
क्योंकि इसमें पूरा नक्शा रख दिया। इस गाथा की खासियत क्या है कि पूरा जगत में क्या बनाव बन रहे हैं, क्या चल रहा है, मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ। आप कहते हो कि मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण तत्व परमात्मा तत्व हूँ, तो ये परमात्मा जगत में क्यों भटक रहा है? परमात्मा और जगत में भटक रहा है, क्यों करके? कोई दूसरा ऐसे भटका रहा है कि उसका तो पहली लाइन में ही खत्म कर दिया मामला। कोई अन्य ईश्वर जो है हरि हरादिक, वे कोई जगत के कर्ता हरता नहीं। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब बवंडर कि तुमने अपने स्वभाव को भूला। तो स्वभाव को भूलने से परिणति में उत्पन्न अपराध रूप जो रागादि विकल्प हैं, उनके निमित्त से कर्मबंध, कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के शरीर आदि संयोग और उन पर लक्ष्य करने से उत्पन्न होता विकल्प जाल, ये सारा संसार है। संसरण इति संसारा, संसरण इति संसारा। संसरण माने क्या? खिसक जाना। संसरण माने क्या? खिसक जाना। रेल की लाइन होती है ना, तो उस पटरी पे ट्रेन चलती है, तो पटरी पे से ट्रेन उतर गया है तो पलट जाती है ना, तो उसको अपन कहेंगे कि रेल पटरी से संसरित हो गई, खिसक गई। ऐसे यह जीव अपने स्वभाव से खिसक कर, स्वभाव से च्युत होकर, स्वभाव से संसरित होकर के इसने संसार उत्पन्न किया है। यही बात इसी गाथा में 40 नंबर गाथा में आई है। तो फिर क्या करें कि ये जो शत्रु हैं, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा को परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के शत्रु रागादि विकल्प जाल, इनका जिस समय नाश करें, जिस समय नाश करता है। कैसे नाश होता है इनका? एक एक करके ना, निर्विकल्प समाधि से, अपने स्वरूप में को पहचान कर उसके आश्रय में एकाग्रता से वर्तन करने से, उसमें लीनता रूप भाव से वृत्ति जो चारित्र की है, उग्रता, लीनता, एकाग्रता की है, उससे नाश करता है। किसको? विकल्प जाल को। उसी समय उपादेय रूप मोक्ष सुख का कारण होने से, मोक्ष सुख का कारण कौन? ये परमात्मा। तो ये उपादेय हो गया। जो सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, धर्मात्माओं ने कहा कि हे जीव, तुझे ये परमात्मा ही उपादेय है। तो हमने जाना कि परमात्मा उपादेय है, पर उपादेय हुआ कब? उपादेय हुआ जब निर्विकल्प समाधि नाम निर्विकल्प उपयोग परिणति के द्वारा इसमें लीनता करी, तो वह परमात्मा उपादेय होता है। ये हर गाथा में बात है। देखो इसमें अपन देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान जहाँ से प्रारंभ हुआ। परमात्म प्रकाश 40वीं गाथा है। आगे जो शुद्ध ज्ञान एक स्वभाव जीव, ये इस एक की व्याख्या देखो क्या कहते हैं। एक शब्द अंदर रह गया है, यह जीव जो आत्मा है अंदर रह गया है का अर्थ बताता हूं क्या है। देखो ये संस्कृत देखो, अथ यो अयम शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो जीवो, संस्कृत में आया था और ये हिंदी में रह गया। जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव जीव, यहां एक शब्द रह गया। संस्कृत में देखो उत्थानिका, अथ योऽयं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो जीवो ज्ञानावरणादि कर्म हेतुम लब्ध्वा। यहाँ एक शब्द था, वो यहाँ हिंदी में छूट गया, तो गुरुदेव ने पकड़ लिया, आ गया। एक शब्द अंदर रह गया,
ये जीव जो आत्मा है उसे भगवान केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव ने पवित्र और ज्ञान एक स्वभाव रूप देखा है। ये एक शब्द का एक स्वभाव। ये जीव जो है वह शुद्ध है, पवित्र है और ज्ञान स्वरूपी एक स्वभावी है। एक का अर्थ होता है दरअसल में, अब आप कहोगे कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, अनंत गुणों का, तो फिर एक क्यों कह रहे? एक क्यों कह? वो तो अनंत गुणों का स्वभाव है ना, अनंत स्वभाव का स्वभाववान तत्व है ना, तो एक क्यों कह रहे? एक शब्द शुद्धता का सूचक है। एक माने जिसमें कोई मिलावट नहीं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत स्वभाव हैं, वे मेरे अपने निज भाव हैं, स्वयं भाव हैं, अन्य का भाव नहीं, इसलिए वे सब एक कहलाते हैं। एक माने अनेक नहीं, एक माने मिलावट नहीं। तो एक शब्द है तो अनंत ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुणों का धनी है, अनंत धर्मों का धर्मी है। तो फिर इसको एक स्वभावी का अर्थ है इसमें किसी प्रकार का मिलावट, मलिनता, संक्रमण नहीं। हाँ, शुद्ध का ही सूचक है ये एक। हाँ, एक माने शुद्ध, मिलावट नहीं। ये जीव जो है वह शुद्ध है, पवित्र है और ज्ञान एक स्वभावी है। ज्ञान का पिंड एक स्वभाव वस्तु है, एक स्वभाव अखंड है। उसके भान बिना अज्ञान भाव से विकार भाव करके कर्म उपार्जित किए, है ना। शुद्ध ज्ञान एक स्वभाव भगवान आत्मा का भान अनादिकाल से नहीं, इसलिए इसने पुण्य और पाप के भाव किए, उससे कर्म बंधन हुआ। ये बात आई। और देखो और खुलासा अपन देखते हैं। अगला पेज है 436। बीच में एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया, आत्मा अपना काम छोड़ के जड़ का काम करने लगा। आप कह रहे हो आत्मा जगत का कर्ता हरता है, तो है ना, तो क्या अपना काम छोड़ के जड़ का करने लगा? कि जड़ का काम नहीं करता, करता है तो ये विकार करता है, परंतु विकार से यानी विकार के निमित्त से कर्म हुआ, कर्म के कारण शरीर हुआ, यानी कर्म के निमित्त से शरीर मिला, तो उसका कर्ता परंपरा से कहलाया। निमित्त नैमित्तिक जो व्यवस्था से निमित्त नैमित्तिक की ज्ञान कराने की शैली से यह जीव, यहाँ तो निषेध क्या करना, मूल पॉइंट, कि कोई ईश्वर, कोई जगत का कोई ऐसा हरिहरादिक, वो इसका कर्ता हरता नहीं है, ये जीव ही स्वयं इसका कर्ता हरता है, ये कहना है। तो कर्म के कारण शरीर हुआ, तो कहाँ से परंपरा पकड़ना है अंकुर भाई? देखो, जीव अपने स्वभाव को भूला, भूलने से इसका उपयोग पर लक्ष्य में, पर सन्मुखता में बर्तन करता है, वहाँ इसकी परिणति में विकार की उत्पत्ति होती है, विकार के निमित्त से कर्म बंधन होता है, कर्म जो बंध गया वो अपनी स्थिति प्रमाण से उदय रूप भाव को प्राप्त होता है, उसके निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है, उन संयोगों पर ये जीव अपने स्वभाव को भूला हुआ फिर जो लक्ष्य करता है तो फिर विकार की उत्पत्ति होती है, और ऐसी ही अनुरूप इसकी देह आदि की चेष्टाएं होती हैं। ये जगत का भाव चल रहा है। तो इसको परंपरा से जीव को जगत का कर्ता हरता कहने में आया है। नीचे और स्पष्ट करेंगे, ज्ञानावरणादिक कर्मों के कारण से त्रस स्थावर जन्म रूप, ये त्रस स्थावर का जन्म हुआ, ये शरीर वाणी मिले, ये सब जड़ का जन्म हुआ। जन्म हुआ माने संयोग मिले।
भगवान आनंद का नाथ प्रभु, उसकी इसे श्रद्धा ज्ञान की खबर नहीं। अज्ञान भाव से उपार्जित विकार, है ना। अब देखना, अपन ने जो चर्चा करी उसको व्यवस्थित कैसे गुरुदेव श्री रखते हैं, देखो अपने सामने। अज्ञान भाव से उपार्जित विकार, उससे किए कर्म, उससे हुआ शरीर का जन्म, शरीर की उत्पत्ति, है ना। तो उसी को कहा, ये आगे पढ़ सकते हैं। वास्तव में तो शरीर आदि संसार का कर्ता जीव है, इस प्रकार परंपरा से ये कथन किया जाता है। इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, ईश्वर ने ये जगत बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं, यह सिद्ध करते हैं। जगत को उत्पन्न करता है, फिर इसका अर्थ, ये त्रस्व स्थावर के शरीर अनंत अनंत भव में, निगोद में भी, काई में अनंत बार शरीर को धारण किया। काई देखी होगी ना, जैसे बरसात में तालाब की दीवालों पर, कुएं की दीवालों पर, टंकी पानी की है उसकी दीवालों पर जो हरी हरी काई है, वो वहाँ अनंत जीव राशि है। वहाँ हमने भी अनंत बार शरीर धारण किए, काई। इसको कहते हैं कि निगोद जीव की ऐसी अवस्था है जहाँ सामान्यतया कोई उसे जीव नहीं मानता, यानी वहाँ सत्ता चैतन्य की विद्यमान है, लेकिन कोई उसे चेतन रूप स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था है। ज्ञान की अत्यंत अल्प उघाड़ दशा है, दुख की तीव्र दशा है, तीव्र दशा है। और ये जीव का पीहर महका वो निगोद ही। कोई जीव अनादि से त्रस में नहीं है, निगोद से निकलकर त्रस में आता है। और यदि इस आत्मा का भान न किया तो त्रस की स्थिति पूरी करके वापस वहीं जाता है। ये समझो कि ये कोई अपने को मौका मिला है। तो कहा नहीं पंडित जी ने दौलत राम जी में, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रिस्तणी। तब ऐसा लगता था कि इल्ली बन जाना ही चिंतामणि। बोलो, निगोद से निकल आना। और क्यों नहीं निकलता, इस बारे में भी थोड़ा अपन विचार कर लेते हैं, क्योंकि वो शब्द आ गया है। निगोद से क्यों नहीं निकलता? भाव कलंक पहुरा, भाव कलंक की प्रचुरता से ये जीव निगोद से नहीं निकलता। कोई कहे कि कर्मों का तीव्र उदय है, इसके लिए यह जीव निगोद में पड़ा है, कि ना, वे तो निमित्त मात्र हैं। ये स्वयं अपने भाव कलंक समझ गए। भाव कलंक माने मिथ्यात्व की तीव्रता, मिथ्यात्व की तीव्रता के कारण वहाँ से नहीं निकलता। जब मिथ्यात्व मंद होता है और वो फिर निमित्तों में उस प्रकार की कर्मों का परिणमन, उदय रूपता का परिवर्तन होता है, तो त्रस में आता है। जिसे पंडित जी दौलत राम जी कहते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। देखो, मनुष्य का देह असल में अपने को क्या है, बस वो बात इसलिए कहने में आती है कि नरक की बातें सुनते हैं ना, जो वर्णन आया है ग्रंथों में आया, छेड़ाला में तो बहुत संक्षेप में और बहुत गंभीर वर्णन सभी गतियों का है। तो हमें नरक और त्रियंच के तो दुख दुख लगते हैं, निगोद दुख नहीं लगता। जबकि वहाँ दुख की विशालता है। और व्यवस्था ये है जगत में परिभ्रमण की, जो अभी कह रहे थे कि त्रस की स्थिति पूरी होने पर यदि इसने अपना आत्मकल्याण न किया तो जाना निगोद नहीं है। और फिर वहाँ से निकलना कोई आसान
स्थिति बनना ऐसा आसान नहीं। इसलिए भाई मौका मिला है, चूकना नहीं चाहिए, है ना। ये पृथ्वीराज चौहान की घटना है ना, तो उसको एक ही मौका मिला था, नहीं तो वो तो गया ही था। तो वो मौका मिला और वहाँ उसके किसी साथी ने वो कोई दोहा पढ़ के उसे सुना दिया और उसने उसके आधार से अपना काम कर डाला। तो मत चूको चौहान आता है ना, ये ऐसा ही अवसर आया है, मत चूको चौहान वाला, है ना। अब चूकना नहीं है। देख लो, मनुष्य का देह, देव का देह, त्रियंश का देह, नरक का देह, यह सब स्वयं अपनी भूल से बंधे हुए कर्म से उत्पन्न हुए हैं, इसका कोई दूसरा करता नहीं है, तो स्वयं अज्ञान भाव से करता है। तो ये जो अज्ञान भाव से जो करता हो रहा है वही परमात्मा है। पॉइंट पकड़ो ये वाला, जो अनादि से अज्ञान भाव से इन रागादि विकारी भावों को करता हुआ परंपरा से जगत का कर्ता कहा जा रहा है, वो वास्तव में शुद्ध स्वभावी एक स्वयं परमात्मा है। स्वयं है तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप, परंतु भूल से कर्म हुए और ये परमात्मा है ये। तो ये अभी जो भूल में पड़ा है इसका नाम रखा अशुद्ध परमात्मा। समझ में आया? जो आत्मा तो भगवान पवित्र और आनंद का नाथ प्रभु है, वही वास्तव में वो क्या लक्ष्यगत करने योग्य है, वही उपादेय है। देखो ये और देख लो, कहते हैं, पेज नंबर है 440, कहते हैं कि शुद्ध पवित्र पिंड प्रभु, वह पवित्रता परमात्मा को प्रकट होती है। तो ये कहाँ से आई? कहीं बाहर से आती है? अंतर में पूर्ण पवित्र प्रभु आत्मा है और एक स्वभावी वस्तु ज्ञान, एक स्वभावी पदार्थ प्रभु है। उसे राग रहित निर्विकल्प शांति द्वारा जो जानना चाहिए, चाहिए होता है ना, ये चाहिए का भी बड़ा खेल है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, परिणाम तो ऐसे रखना चाहिए, ऐसे परिणाम तो होने ही चाहिए। वो सब चाहिए को अलग कर दो और यह जो अपना परमात्म तत्व पवित्र एक ज्ञान स्वभावी तत्व है, इसको रागादि रहित निर्विकल्प शांति द्वारा जानना चाहिए। बस एक ही चाहिए है जैन दर्शन में, बाकी कोई चाहिए नहीं है, होता हुआ वह परिणाम है। उसे ना जानकर राग के भाव का सेवन करके, चाहे तो पुण्य का हो या पाप का हो, राग को सेवन करके कर्म बांधे, कर्म के फल रूप से शरीर का जन्म और इस वेद का संग हुआ। वेद के चिन्ह से इसे कहना, यही पढ़ना था मुझे जरा, इसलिए ये पैराग्राफ लिया। वेद के चिन्ह से इसे कहना कि स्त्री है, पुरुष है, अरे रे रे, समझ में आया? शर्म की बात है प्रभु। स्त्री और पुरुष का लिंग वाला इस भगवान को कहना और इस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को शरीर वाला कहना, यह भी कलंक है। समझ में आया? वही शुद्ध निश्चय से परमात्मा है। यह शुद्ध निश्चय से देखो तो जिसने कर्म उपार्जित किए, किसने किए? अपने स्वभाव को भूलकर रागादि विकारी भाव से उपार्जित हुए। तो ऐसे विकार भाव से रहित शुद्ध निश्चय नय से वह परमात्मा स्वयं है, कैसे जचे? अब इसे बैठती नहीं ये बात। क्यों कि ये कभी अपने को शरीर रूपता से देखता हुआ, कभी इस शरीर के संयोग में रहकर,
कभी अपने को रागादि भाव से देखता हुआ, कभी अपने को तीव्र कषाय वाला, कभी अपने को मंद कषाय वाला मानता हुआ यह जीव अनादि से ठोकरें खा रहा है। ठोकर जानते हो ठोकर किसे कहते हैं, है ना? गेंद होती है ना, गेंद, तो गेंद को ठोकर मारो तो इधर टकराए तो उधर जाए, उधर टकराए तो इधर जाए, इधर टकराए तो उधर जाए। ऐसी हालत हो रखी है इससे, चार गतियों में भटक भटक। 550 नंबर का प्रश्न ज्ञान गोष्ठी का देख लो, जो चर्चा चलती थी उसका ही प्रश्न आ गया। लो, आत्मा, अभी कह रहे थे आत्मा स्वयं अपने को भूलकर क्रोधादि रूप परिणमता हुआ शरीर आदि संयोग को प्राप्त करता है, इसलिए वो जगत का करता है, और अपने इस दोष को दूर करके निर्दोष स्वरूप आत्मा को आलंबन करके उसमें एकाग्रता करता है, ज्ञान रूप करता है, तो वह जगत का हरता है। ये वाली बात अब यहाँ पूछी जा रही है कि आत्मा को क्रोधादि रूप अथवा ज्ञान रूप कौन करता है? क्या कर्म का उदय अथवा प्रतिकूल संयोग उसे अज्ञान रूप नहीं करते? ऐसा प्रश्न है। देखो दोबारा प्रश्न समझना। आत्मा की परिणति में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक अपराध रूप भाव, दोष रूप भाव, और एक निर्दोष भाव। ठीक है, तो निर्दोष भाव है वह तो मुक्ति का हेतु है, वह सुख का हेतु है, उसके द्वारा साधी अनंत सुख की प्राप्ति होती है। किससे? ज्ञान रूप भाव निर्दोष भाव, और दोष रूप भाव है वे क्रोध आदि है। क्रोध आदि में क्या क्या लेना? गुस्सा अकेला, क्रोध मान माया लोभ, तीव्र वाले और मंद भी, तो शुभ अशुभ राग सब आ गया इसमें। तो ये रागादि विकार अथवा वीतराग भाव, इसको ऐसे पलट दो प्रश्न को। आत्मा के विकारी रागादि भाव अथवा निर्विकारी वीतरागी भाव कौन करता है? ऐसा कर दो प्रश्न। तो प्रश्नकार ने स्वयं आगे कहा, क्या कर्म का उदय अथवा प्रतिकूल संयोग उसे अज्ञान रूप नहीं करते हैं क्या? अज्ञान रूप माने क्रोधादि रूप, यानी कि अपराध रूप, दोष रूप, विकार रूप, राग रूप। इसको भी सरल करो। क्या कर्म का उदय अथवा प्रतिकूल संयोग जीव को विकार नहीं कराते क्या? ये प्रश्न है। उत्तर, जिस प्रकार श्वेत शंख चाहे जितनी काली मिट्टी खाए, तथापि वह काली मिट्टी उसे श्वेत से कृष्ण नहीं कर सकती। ठीक है, समुद्र में पड़ा हुआ शंख कितनी ही काली मिट्टी खाए, तथापि वह काली मिट्टी उसे सफ़ेद से काला नहीं कर सकती। उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा को चाहे जितना तीव्र कर्मोदय आए अथवा प्रतिकूल संयोग उपस्थित हों, तो भी वे ज्ञान स्वरूप आत्मा को अज्ञान रूप नहीं कर सकते। एक बात, दो बातें इसमें समझना है। अज्ञान रूप नहीं कर सकते माने इसके स्वरूप का तो बाल बांका नहीं कर सकते। एक पॉइंट, ठीक है। इसका जो स्वरूप है, इसका जो ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसका तो बाल बांका भी नहीं कर सकते। यानी स्वरूप से तो ये कभी स्खलित होता ही नहीं, ऐसा इसका स्वरूप है। अब दूसरी बात, अथवा क्रोधादि कषाय रूप नहीं परिणमा सकते। परिणमन में यह जीव
क्रोधादि कषाय भाव से परिणमता है। स्वभाव से तो कभी ये कषाय रूप अथवा अपने स्वभाव से स्खलित या च्युत हो जाए, ऐसा तो इसका स्वभाव ही नहीं। तो स्वभाव का तो बाल वहाँ का कोई कर्मोदय कर नहीं सकता, कोई प्रतिकूल संयोग कर नहीं सकता। एक पॉइंट तो ये क्लियर है। अब रही दूसरी बात कि ये जीव अपने को भूलकर जो पर सन्मुखता में उपयोग की वृत्ति के काल में जो इसकी परिणति में रागादि विकारी भाव अथवा क्रोधादि कषाय रूप भाव का परिणमन हो रहा है, वो भी यह कर्मोदय और प्रतिकूल संयोग नहीं करा सकते। दो बातें हो गई। स्वरूप का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये तो स्पष्ट ही है, लेकिन स्वरूप को भूलकर होते हुए जो अपराध रूप दोष रूप रागादि विकारी भाव हैं, उनका परिणमन यद्यपि जीव की पर्याय दशा हालत में है, लेकिन कर्मोदय और प्रतिकूल संयोग इसको वह परिणाम करा नहीं सकते। आत्मा तो साहब परिणमता तो है कि आत्मा जो क्रोधादि अज्ञान रूप परिणमता है। दो बातें ले ली। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि राग द्वेष मोह रूप परिणमता है। इसलिए ये क्रोधादि अज्ञान रूप को ऐसा भी कह सकते हैं, राग द्वेष और मोह रूप, अथवा विकारी भाव और मिथ्यात्व, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्रोधादि अज्ञान रूप परिणमता है, वह तो अपने ही अपराध से परिणमता है। पर द्रव्य तो आत्मा को बिल्कुल विकार नहीं करा सकता। कुछ छाया पड़ जाती होगी, कुछ असर होता होगा, कुछ साइड इफेक्ट ही आता होगा कि ना, क्यों नहीं, कैसे कह दिया आपने कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने सामान्य विशेष भाव से रहा हुआ है। तो जब जीव सामान्य ज्ञान स्वरूपी इसके विशेष भाव में रागादि अज्ञान का परिणमन इस जीव का विशेष है, और उसके विशेष को यदि कर्म का उदय या प्रतिकूल संयोग रूप पदार्थ करे तो उसके विशेष को कौन करे, और उसके विशेष को वो करता है तो वो जीव का विशेष क्यों करे? करता ही नहीं। नक्की करो, निर्णय करो। देखो, पर द्रव्य तो आत्मा को बिल्कुल विकार नहीं करा सकता। देव गुरु आदि पर द्रव्य के कारण आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से होता है, ऐसा है नहीं। अभी तो विकार की बात करी, अब कौन सी बात करी कि निर्दोष भाव की, ज्ञान भाव की, इसके निर्मल भाव की, इसके आनंद भाव की। उस आनंद भाव को, निर्मल भाव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग के जो पवित्र भाव की को भी देव गुरु शास्त्र नहीं परिणमा सकते। देखो मुकेश जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? देव गुरु आदि पर द्रव्य के कारण आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से होता है, ऐसा है नहीं। कितनी बातें आई अंकुर भाई आज इस प्रश्न में? 3 बातें। देखो कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ। आपको मालूम तो है ही, मैं बताऊंगा तो आपको वो रिवाइंड हो जाएगी। देखो, वो
कि यह आत्मा परद्रव्य कोई कर्मोदय अथवा प्रतिकूल संयोग से इसके स्वभाव में किंचित भी कोई स्खलन होता नहीं। दूसरी बात, इसकी परिणति में जो विकारी भाव का परिणमन है वह इसके अपराध से है। कर्मोदय अथवा प्रतिकूल संयोग इसके उस परिणाम विकार को करा सकता नहीं, कराता नहीं। अब ये दो बातें इस तरफ की हो गई। अब तीसरी बात कि जो परिणति में दोष भाव विकार भाव दूर होकर निर्मल पवित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग रूपी स्वभाव रूप परिणाम उत्पन्न होता है, उसको भी पर द्रव्य रूपी देव गुरु शास्त्र करा दे, ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं है। बोलो, समझ में आती है बात? ये बात ज़्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि उनके भरोसे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि तू तेरे भरोसे में आ तो हो जाएगा, हमारे आश्रय में रहेगा तो तेरी दुर्गति होगी। सर्वज्ञ देव ने कहा है कि नहीं कहा? हमारे आश्रय में हमारे भरोसे रहोगे। देवगुरु शास्त्र कहते हैं हमारे आश्रय हमारे भरोसे रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, यानी चैतन्य की गति होगी नहीं। इसलिए क्या करना कि अपने आश्रय में आना, अपने आश्रय में रहना, अपने आश्रय में वर्तन करोगे तो तुम्हारी सुगति होगी, चैतन्य की आनंद रूप पवित्र रूप गति होगी। ये कहते हैं देव गुरु आदि परद्रव्य के कारण आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से होता है, ऐसा है नहीं। आत्मा तो स्वयं ही स्वयं से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, तभी रत्नत्रय गुण प्रकट होता है। लो, सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर? मेरे कंधों पर। मेरे पवित्रता, मेरे आनंद, मेरे कल्याण की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। कंधों का अर्थ मेरी जिम्मेदारी। कंधे आत्मा के तो कंधे होते नहीं, कंधे का अर्थ है अपने ऊपर जिम्मेदारी है। आपका कितना? आत्मा तो स्वयं ही स्वयं से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है, तभी रत्नत्रय गुण प्रकट होता है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करना, जब हमारा काम हमें ही करना है और उनसे होने वाला नहीं है? ये उनने ही कह दिया है। अब क्या भक्ति करना? अरे इसकी भक्ति है कि प्रभु आपने सच्चा मार्ग दिखा दिया, नहीं तो हम आपके भरोसे पड़े थे। आपने कहा कि मेरे भरोसे मत रहो, तुम तुम्हारे भरोसे में जाओ, इसीलिए तुम्हारी भक्ति करता हूं। ये है मामला। और भक्ति भी वास्तव में कब होती है कि जिसकी भक्ति की जा रही है उसका स्वरूप पहचाने। और उसका स्वरूप कब पहचाना जाता है कि उनके स्वरूप को देखकर अपना स्वरूप पहचाने, तो उनका स्वरूप पहचाना तब कहा जाता है। बाकी तो पद्धति है जो अभी चलती है, बिना स्वरूप के भान बिना भगवान की जो भक्ति बहुमान का कषाय की मंदता में भाव आता है, वो कषाय मंद ही है। मैं ये नहीं कहता कि वह तीव्र कषाय है, लेकिन उससे मेरी नैया पार होगी कि मेरा धर्म चलता है, कि मुझे धर्म में मदद मिलती है, इस मिथ्यात्व का पोषण और मंद कषाय। तो मिथ्यात्व सहित का पुण्य बांधते हो भैया, बात कड़क है। मिथ्यात्व सहित का पुण्य। और क्या किया है? बांधा है।
बांधने के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान उपदेश का नहीं। उपदेश इसलिए है ही नहीं कि बंधन हो, उपदेश तो छूटने का दिया जाता है। पर द्रव्य आत्मा को ज्ञानी या अज्ञानी बिल्कुल कर ही नहीं सकता। आत्मा स्वयं ही अपने अपराध से क्रोधादि रूप यानी कषाय मंद तीव्र रूप और अपने गुण से माने निर्दोष भाव से ज्ञान रूप यानी स्वभाव रूप सुख स्वरूप भाव को प्राप्त होता है, पर द्रव्य से कुछ होता नहीं। शेष आगे की चर्चा आगे स्वाध्याय में करें।